दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बीटेक, बी और पॉलीटेक्निक में पढ़ाए जाने वाले विषय रडार इंजीनियरिंग की बात करूंगा। रडार इंजीनियरिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम रडार्स के बारे में पढ़ते हैं। रडार्स जो कि डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, सैटेलाइट्स में यूज होते हैं और नेविगेशन में, एयरप्लेन के चलने में यूज होते हैं। तो रडार्स की बात करूँगा। तो ये रडार जो है एक शॉर्ट फॉर्म है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो से RA आता है, डिटेक्शन से D आएगा, एंड का A एंड रेंजिंग का R, ये सब मिला के बना अपना रडार। और रडार इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट टर्म है वो RA का फुल फॉर्म हुआ रेडियो। और रेडियो जो है, रेडियो इसलिए यूज होता है क्योंकि इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल होता है। सेकेंड वर्ड जो इसमें है वो है डिटेक्शन। ये दो तरीके के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, स्टेशनरी और मूविंग। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट, मीन्स कोई भी चीज़ अगर आसमान में उड़ रही है तो अब भी उसको डिटेक्ट कर सकता है, या आसमान में कहीं पर रुकी हुई है या कहीं पर भी रुकी हुई है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। तो डिटेक्शन के दो पर्पज हैं। और थर्ड पार्ट जो है वो रेंजिंग है। रेंजिंग का मतलब ये कि डिस्टेंस को फाइंड आउट करना, कि आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से किस डिस्टेंस पे कोई भी चीज़ है। तो वो थर्ड पार्ट जो है वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करता है रडार से। तो इसलिए रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ रडार इंजीनियरिंग। रडार कम्युनिकेशन इज अ सिस्टम वर्क्स ऑन द radiating electromagnetic waves and then studying the reflected wave from the object. मीन्स एक स्टेशन है आपके पास, उस स्टेशन से आपने एक रेडियो वेव छोड़ दी और वो वहाँ से ऑब्जेक्ट से टकराएगी, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए उस चीज़ से टकराएगी। और उस चीज़ से टकराने के बाद जब वो वापस आ जाएगी तो उस स्टडी और उस प्रोसेस को जो है रडार इंजीनियरिंग और रडार कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस देख सकते हैं कि इस फिगर में यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है, और ट्रांसमीटर जो है इस फिगर में आप देखिए यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है, और ट्रांसमीटर एक एरोप्लेन के पास कुछ रेड कलर की वेव्स को इमिट कर रहा है, और एरोप्लेन से टकराने के बाद ग्रीन कलर की वेव्स जो वापस आ रही हैं आपके एंटीना के पास। तो जो रेड वेव है वो इमिटेड वेव है, जो ग्रीन वेव है वो रिफ्लेक्टेड वेव है। तो इस तरीके से हम उनके बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। रडार्स के एप्लीकेशंस को मैं पहले बता दूं कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो पहला एप्लीकेशन है कंट्रोलिंग द एयर ट्रैफिक। तो एयर ट्रैफिक में एरोप्लेन्स का आपने सुना होगा, कभी भी कुछ भी ऐसी घटना नहीं होती कि आपस में टकराए या कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पे रडार्स बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। तो दूसरा जो है शिपिंग कंट्रोल। वैसे ही शिप्स जो है सी में मूव करते रहते हैं, तो वहाँ पर उनका कंट्रोलिंग भी रडार्स के थ्रू होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, कोई भी जाके वहाँ पर देख नहीं सकता, तो उसको रडार देख सकता है। यहाँ पे आदमी, कोई पर्सन नहीं देख सकता, वहाँ पर रडार देख सकता है। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन जो है वो रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि आपको उस जगह पे नहीं जाना है, दूर अपने घर से बैठ के ही आपके किसी रिमोट प्लेस और किसी ऐसे जंगल में या कहीं पर ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, या फिर ऐसी जगह पे आप हर जगह जाना नहीं चाहते, आप एक ही जगह आके सब जगह बहुत रिमोट एरिया को चेक करना चाहते हो, तो रिमोट सेंसिंग एक इसका एप्लीकेशन है। फोर्थ एप्लीकेशन जो है मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं। मिलिट्री तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करती है, देश की सुरक्षा करती है और हमारे बॉर्डर्स की रखवाली करती है। तो वहाँ पे रडार्स का यूज करते हैं वो लोग अपने बाउंड्री को सेफ रखने के लिए, अपने देश के लोगों को सेफ रखने के लिए। तो ये चार जो है मेन एप्लीकेशंस हैं, और इससे आपको पता चलता है कि रडार कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब आप यहाँ पे जैसा देख रहे हो कि यहाँ पे एक कंटिन्यूसली रडार जो है अपने स्कैन करता रहता है चारों तरफ। तो लेफ्ट साइड में एक स्कैनर है, वो मूव कर रहा है, तो वो छोड़ दीजिए। उससे पहले मैं ये जो आपको एक दिखा रहा हूँ, ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रडार है। एक आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए तो ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें एक ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर में एंटीना लगा हुआ है, और एंटीना जो है सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। वो सिग्नल एक टारगेट से जाके टकराएंगे। टारगेट जब सिग्नल रिसीव होगा
रिसीव होने के बाद वो सिग्नल को वहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स को रिसीव्ड सिग्नल बोला जा रहा है, और रिसीव्ड सिग्नल वापस एंटीना पे आ जाएगा। एंटीना पे आने के बाद वो सेपरेट होगा और रिसीवर में जाएगा, और रिसीवर वहाँ से टारगेट डिटेक्शन करेगा और उसके रेंज बताएगा। ठीक है, तो रिसीवर मीन्स एंटीना और टारगेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे रेंज बोलते हैं। सिंपल है ये। इसमें हम एक एक चीज़ को एक एक करके इसमें समझेंगे कि ये क्या है। ट्रांसमीटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है। उसके बाद वहाँ पर दूसरा जो पार्ट है वो एंटीना है, वो ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स को जनरेट करता है। थर्ड पार्ट जो है वो टारगेट है। टारगेट क्या करेगा कि रडार टारगेट में एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, वो नहीं भी लगा है तो भी वहाँ से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होके आ जाता है रडार के पास। तो रडार उन रिफ्लेक्शंस को यूज़ करके उसके रेंज को फाइंड आउट करता है। ठीक है, बिल्कुल। और अब हम एक बार और देख लेंगे। रिसीवर जो है वो सिग्नल को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये एनालिसिस परफॉर्म करता है। एनालिसिस परफॉर्म करके टारगेट के बारे में डिटेल्स बताता है। टारगेट के डिटेल्स हमें मिल जाते हैं। इसके बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक एंटीना ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो एंटीना इस ऐसे राउंड चक्कर लगाता मीन्स ये कंटिन्यूसली स्कैन करता रहा है। जैसे जैसे एंटीना ऐसे मूव करता है वैसे वैसे यहाँ पे आपको दिख रहा था एक स्कैनर चल रहा है, वो स्कैनर वैसे ही चलता जाता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं हम लोग कि रडार की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। वैसे आपके पास अगर रडार है तो रडार में क्या होना चाहिए, एक अच्छे रडार के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वो प्रॉपर्टीज आप देखिए। पहला है रेंज, दूसरा पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, तीसरा मैक्सिमम रेंज और चौथा मिनिमम रेंज। तो रेंज ऑफ रडार हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। रेंज ऑफ रडार फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सिग्नल को ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करने के बाद टारगेट के पास पहुंचता है। टारगेट से सिग्नल रिफ्लेक्टेड होकर वापस ट्रांसमीटर रिसीवर के पास पहुंचता है। वहां से कुछ एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है और रडार का रेंज डिटेक्ट किया जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है ट्रांसमीटर में और टारगेट में, यही रेंज ऑफ रडार है। सिंपल, इसमें कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है रडार। और अब हम थोड़ा सा उसका एनालिसिस करके देख लेते हैं कि जो रडार और टारगेट के बीच का डिस्टेंस है उसे सिंपली रेंज बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता ही है कि जो स्पीड होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस जो होगा, सपोज आर डिस्टेंस है तो उसको जो सिग्नल है उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, एक बार वो जाएगा दूसरी बार आएगा, तो जाने में डिस्टेंस आर, आने में डिस्टेंस आर, इस तरह से डिस्टेंस हुआ 2r। ओके, और डिस्टेंस अगर 2r हो गया और टाइम को हम अगर t मान लें कि जो पूरा टाइम है सिग्नल को ट्रेवल करने में कैपिटल T लग रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका जो रेंज स्पीड इक्वल टू c, क्योंकि इसकी स्पीड c मान के चल रहे हैं हमको, c कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लो c कैपिटल C के स्पीड से चल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये c इक्वल टू 2r अपॉन टी, या 2r इक्वल टू हो जाएगा c इंटू टी। सो आर रेंज जो होगी रेंज इक्वल टू CT/2। सिंपल है, बहुत आसान। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि रडार जो सिग्नल्स है उसको कितने टाइम के बाद रिपीट करता है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिपीटेशन, और टाइम पीरियड ऑफ रिपीटेशन का इन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्स पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो रडार जो डायरेक्शन के लिए एक वेवफॉर्म जनरेट करता है, वो वेवफॉर्म कंटिन्यूसली ऑन नहीं होता, ऐसा ये साइनोसॉइडल टाइप का नहीं है। ये कैसा होता है कि पल्स विथ होती, पल्स वेव होती है, जो कि थोड़े टाइम के लिए ऑन रहेगा फिर ऑफ रहेगा, फिर थोड़े टाइम के लिए ऑन रहेगा फिर ऑफ रहेगा। इसे पॉजिटिव नेगेटिव पल्स रहती है। तो इसमें जो टोटल 1 टाइम पीरियड है वो कैपिटल TP है। तो पल्स रिपीटेशन टाइम जो होगा वो TP होगा, उसकी पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी 1/TP होगी। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम होता है, तो FP इक्वल टू 1/TP लिख सकते हैं। वैसे मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हैं। मैक्सिमम रेंज क्या होगी कि ये एक पर्टिकुलर रेंज तक ही, आप जितना टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे उतने रेंज बढ़ती जाएगी। ये सब इक्वेशन से देख सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही हम इस इनपुट की लिमिटेशन होती है कुछ जनरेट करने की वेवफॉर्म, तो उस टाइम पीरियड जितने टाइम पीरियड तक मैक्सिमम ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सिमिलर टू मैक्सिमम रेंज देयर इज मिनिमम रेंज, मिनिमम लिमिट ऑल्सो, कि एक मिनिमम टाइम पीरियड, बिकॉज उससे कम टाइम पीरियड में वो आप प्रॉपर वेवफॉर्म जनरेट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मिनिमम रेंज भी डिफाइंड है। मिनिमम रेंज का भी इक्वेशन वही है, आपको R इक्वल टू CT/2 लिखना है, R मिनिमम कर देना है, T मिनिमम कर देना है। जब R मिनिमम होगा तब T मिनिमम होगा। T मिनिमम को 1/F मिनिमम भी लिखा जा सकता है। सिंपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज शेयर
लाइक, सब्सक्राइब।